लिटन के पहाड़ी चूहे, फॉरवर्ड पॉलिसी और रूसी खौफ। 1870 के दशक के मध्य तक कलकत्ता के काउंसिल कक्षों में एक प्रेत का साया मंडरा रहा था, रूसी हौवा। जैसे जैसे रूसी साम्राज्य मध्य एशिया में विस्तार कर रहा था, ब्रिटिश राजनेताओं को डर था कि ये दुष्ट साम्राज्य हिंदुस्तान के समृद्ध मैदानों पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। जहां मास्टरली इनएक्टिविटी विचारधारा वाले लोग सिंधु नदी पर प्रतीक्षा करने का सुझाव देते थे, वहीं फॉरवर्ड स्कूल का तर्क था कि ऑक्सस नदी के तटों पर रुपए को रूबल के साथ दो दो हाथ करने चाहिए। उच्च स्तरीय कूटनीति के इस माहौल में लॉर्ड लिटन का प्रवेश हुआ, जो एक चकाचौंध भरे साहित्यकार और पेशेवर राजनीतिक थे। वे 1876 में डिज़राइली के जनादेश के साथ सीमा को सुरक्षित करने के मिशन पर भारत आए। लिटन भारत की रक्षा को एक रोमानी और साम्राज्यवादी नाटक के रूप में देखते थे। वे उत्तर पश्चिमी सीमा के प्रति जुनूनी थे, जो वहां ऊबड़ खाबड़ प्रवेश द्वार था, जहां से दक्षिण एशिया के लगभग हर सफल आक्रमण हुए थे। लिटन के लिए साम्राज्य की सुरक्षा इन पहाड़ों पर महारत हासिल करने में निहित थी। उनके मन में दक्षिण भारत के सैनिकों के प्रति गहरा डार्विनवादी पूर्वाग्रह था। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की थी कि अफगान सीमा पर मद्रास सेना का उपयोग करना उतना ही हास्यास्पद है जितना काकेशस में टस्कन अथवा इटालियंस को तैनात करना। इसके बजाय उन्होंने सेना को उत्तर की कठोर जातियों के इर्द गिर्द पुनर्गठित करने की कोशिश की, जिन्हें वे उस क्रूर इलाके में जीवित रहने के लिए सक्षम मानते थे। उनके प्राथमिक सैन्य सलाहकार कर्नल जॉर्ज पोमेराय कोली थे, जो लिटन के पसंदीदा और सैनिकों के वैज्ञानिक स्कूल के सदस्य थे। कोली एक सैद्धांतिक सैनिक थे, जिनका मानना था कि नवीनतम तकनीक ब्रीच लोडिंग राइफल ने युद्ध के नियमों को मौलिक रूप से बदल दिया है। उन्होंने ढिठाई से दावा किया कि एक एकल ब्रिटिश रेजिमेंट यदि उचित रूप से सशस्त्र हो तो अपनी मर्जी से पूरे अफगानिस्तान की लंबाई नाप सकती है। इस अहंकार ने अफगानिस्तान के अमीर शेर अली के प्रति लिटन के आक्रामक रुख को हवा दी, जिसे लिटन एक रूसी कठपुतली मानते थे। इस जुनून का परिणाम 1878 में युद्ध की अधिकृत घोषणा के रूप में निकला, जिससे द्वितीय अफगान युद्ध शुरू हुआ। लिटन के वैज्ञानिक सलाहकारों ने शुरू में खुशी मनाई जब फेडरिक रॉबर्ट्स जैसे सेनापतियों के नेतृत्व में ब्रिटिश सैन्य टुकड़ियों ने अनेक दर्रों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने काबुल में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की स्थापना की, जो फॉरवर्ड पॉलिसी की सफलता जैसा लग रहा था। हालांकि ये जीत अल्पकालिक थी। रेजिडेंट की हत्या कर दी गई, युद्ध फिर से शुरू हुआ और इसके वित्तीय बोझ ने भारत सरकार को दिवालियापन के कगार पर पहुंचा दिया। 1880 में कंजर्वेटिव मंत्रालय के पतन के बाद लिटन अपमानित होकर भारत से चले गए। उन्होंने कड़वाहट के साथ शिकायत की कि उनका पूरा प्रशासन सैन्य अंधकार की शक्तियों, कमांडर इन चीफ हेंस और हेनरी नॉर्मन जैसे रूढ़िवादी ओल्ड गार्ड्स के खिलाफ संघर्ष में बीत गया, जिन्होंने उन्हें सही चेतावनी दी थी कि ये सीमा एक दलदल है। हालांकि लिटन की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा चकनाचूर हो गई थी, लेकिन उनके कार्यकाल ने एक स्थायी छाप छोड़ी। उन्होंने भारतीय सेना का पूरा वजन उत्तर पश्चिमी सीमा और जुझारू वर्गों अथवा मार्शल क्लासेस की ओर स्थानांतरित कर दिया। ये एक ऐसी रणनीतिक दिशा थी जिसने ब्रिटिश राज के अंतिम दिनों तक उनकी पहचान को परिभाषित किया।